परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि उसके वचन को बांट सकूं इस समय। ठीक है। आज जो हमारा जो विषय है, सीखने का विषय, वो ये है कि मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना सभी को? ओके, हाँ ब्रदर, आवाज आ रहा है। ठीक है। आज हमारा विषय है कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को हम सीखेंगे। ओके, तो हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे जो सुसमाचार को पूरा बताता है। ठीक है, हम बाइबल में से प्रेरितों का पुस्तक उसका 17वां अध्याय में 24वां वचन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरितों का पुस्तक 17वां अध्याय में उसका 24वां वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की सहायता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे और कदाचित उसे टटोल कर पाए। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य के कारीगरों और कल्पना से गढ़े हुए हो। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह, धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। कितनों को ये वचन समझ में आया? ठीक है, मैं बारी बारी से एक एक वचन मैं आपको समझाऊंगा। 24वां वचन से पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाई, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। क्योंकि इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए। ठीक है, और परमेश्वर मतलब हमारे हमारे इंसान के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो वास नहीं करते। ठीक है, और अगला वचन में लिखा है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर हमारे हाथों की सेवा नहीं लेता है। उसके अगले वचन में लिखा है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर खुद हम सभी को जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। ठीक है, उसको हमारे हाथ की सेवा की जरूरत नहीं है। आमीन। अगले वचन में लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाकर उसके द्वारा पूरे पृथ्वी को भर दिया है। ओके, पूरे सारे जातियों को भर दिया एक मनुष्य को बनाकर। ठीक है, हम बाइबल में हम पढ़ते हैं आदाम को परमेश्वर ने बनाया और उसके द्वारा उसने पूरे पृथ्वी को भर दी। ओके, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। ठीक है, परमेश्वर ने हमें एक सीमा दिया है, हमें रहने के लिए एक जगह दिया है, एक सीमा बांधा है। ठीक है, ताकि हम परमेश्वर को ढूंढे। 27वें वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हम परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। तो भी हम में से किसी से दूर नहीं, फिर भी परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है।
ठीक है, अगला वचन, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? हम परमेश्वर के वंशज हैं। ठीक है, हम किसी बंदर के वंशज नहीं हैं, परमेश्वर के वंशज हैं, क्योंकि वचन में लिखा है। ठीक है, और 29वां वचन, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है। हम परमेश्वर के संतान होकर हमको ये समझने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का जो आकार है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो पत्थर में है या सोने में है। अगर हम सोने से कुछ बनाएंगे या रुपए से कुछ बनाएंगे या उसमें है, तो ऐसा हम समझने की हमें हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन बहुत ही साफ साफ लिखा है। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है। ठीक है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हो। ओके, तो ऐसा हमें समझने की जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए परमेश्वर, 30वां वचन मैं पढ़ता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ठीक है, वो जमाने में परमेश्वर ने जब इंसान की जो समझ, जब वो अज्ञानता था, अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जन मन फिराए। ठीक है, वही वचन में लिखा है, वही मैं पढ़ रहा हूं आपको। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा हम सभी का न्याय करेगा, इस दुनिया का न्याय करेगा। ठीक है, उसने ऐसा एक दिन ठहराया है। ओके, अगला पढ़ेंगे, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मरे हुओं में से जिलाकर उसको ये साबित, दुनिया को साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह है वो न्याय करेगा। ओके, आपको समझा ये वचन? ठीक है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर सबको मतलब साबित कर दिया है कि वही न्याय करने वाला है। ठीक है, हम और एक वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जब जी उठने के बाद कही हुई वचनों को हम देखेंगे। ओके, हम मत्ती का 38वां अध्याय में उसका 18 वचन से लेके 20वां वचन तक, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद उन्होंने ये वचन को कहा। मैं वचन शेयर करता हूं स्क्रीन में। मत्ती का 28वां अध्याय में उसका 18 वचन से लेके 20वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। ये आपने कई बार सुना रहेगा। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? जाओ और सुसमाचारों को सुनाओ। ठीक है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ या ऐसा कुछ कहो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि सब जातियों के लोगों को तुम चेला बनाओ। ठीक है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक
सदा तुम्हारे संग हो। इसके पहले वचन में भी हमने देखा था कि प्रेरितों की पुस्तक में 17वां अध्याय का 30वें वचन में देखा था कि परमेश्वर क्या चाहता है, हर एक मनुष्य से मन फिराना चाहता है, मतलब हम सभी जन मन फिराए। मैं वो वचन दोबारा पढ़ना चाहूंगा, 30वां वचन। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ठीक है, परमेश्वर हमको मन फिराने की वो आज्ञा देता है कि हम मन फिराए इन सब चीजों से, हर एक बुराई से मन फिराए, हर एक गलत कामों से मन फिराए। ठीक है, तो ये हम मन फिराने के विषय में अभी हम थोड़ा वचन देखेंगे। ठीक है, मन फिराने के विषय के बारे में हम वचन देखेंगे। यीशु मसीह की यही पहली शिक्षा थी। ठीक है, अगर हम वचन में देखें कि मैं आपको वचन शेयर करता हूं, मत्ती का 4 अध्याय में उसका 16वां वचन, मत्ती का 4 अध्याय में उसका 16 और 17वां वचन। ठीक है, यीशु मसीह ने एक मन फिराव के ऊपर एक शिक्षा दी है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आप ही कहते हैं कि हम दूसरों को कहते हैं कि अच्छा बनना है, सुधर जाना है। ठीक है, हम दूसरों के मुंह से भी हमने सुना है कि दूसरों को समझाते हैं कि तुम अच्छा बनो। अगर कोई गलत कर रहा है या चोरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है तो लोगों को समझाते हैं कि तुम अच्छा बनो, तुम झूठ मत बोलो, तुम गाली मत कहो और तुम चोरी ना करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती का 4 अध्याय में उसका 17 वचन में देखो, स्क्रीन में है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ठीक है, हमको क्यों सुधरना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमको क्यों मन फिराना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह की शिक्षा की ओर अभी हम बात कर रहे हैं। मत्ती का 4 अध्याय में उसका 17 वचन, यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आधा अधूरे बोलते कि तुम सुधर जाओ, लेकिन क्यों सुधरना है कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है। हम बोलते हैं कि चोरी मत करो, लेकिन वो चोर को पता नहीं चलता है कि क्यों मैं चोरी ना करूं। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मन फिराओ। क्यों मन फिराना है, क्यों अच्छा बनना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। ओके, और वचन देखेंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा जो थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी की थी। उसने भी कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को सुनकर बहुत सारे लोगों ने मन फिराया। ठीक है, उसके लोगों के मन फिराने के वजह से स्वर्ग राज्य में क्या होता है ये यीशु मसीह ने खुद कहा था। वचन हम पढ़ेंगे मत्ती का 11वां अध्याय में उसका 12वां वचन। जब यूहन्ना ने यह शिक्षा दी थी लोगों को कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ठीक है, तो यूहन्ना की इस प्रचार को सुनकर कई पापी लोगों ने, व्यभिचार लोगों ने, जो चुंगी लेने वाले लोग रहते हैं, जो क्रूर पापी लोग भी मन फिराए। और उसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती का 11वां अध्याय में उसका 12वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद गवाही दी है, खुद कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मतलब फिर से मैं वो वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। क्यों? ये प्रचार को सुनकर स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हुआ है। बलपूर्वक प्रवेश का मतलब क्या है? मतलब पापी लोग
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, मन फिराकर, व्यभिचारी लोग मन फिराकर प्रवेश कर रहे हैं, चुंगी लेने वाले लोग मन फिराकर प्रवेश कर रहे हैं। तो यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में क्या हो रहा है, मतलब अब तक मतलब यीशु मसीह जब थे तब तक, ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके जब तक यीशु मसीह इस संसार में थे, प्रचार कर रहे थे, तब तक क्या हो रहा था, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा था। पापी लोग स्वर्ग में जा रहे थे, जो लोग लायक नहीं थे स्वर्ग के लिए, जो लोग परमेश्वर के चरणों के परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए लायक नहीं थे, वैसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो रहे थे। ठीक है, तो इस वचन में कितना सामर्थ्य है। ठीक है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ओके, आगे वचन हम देखेंगे। और यीशु मसीह ने ये भी कहा है लूका का 15वां अध्याय का उसका 10वें वचन में, लूका का 15वां अध्याय में उसका 10वें वचन में मन फिराने से क्या होता है, ये भी यीशु मसीह ने कहा। लूका का 15 में 10, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, आप ऐसा इशारा कर सकते हो, म्यूट मत ओपन करना। ओके, हाँ, तो लूका का 15वां अध्याय में 10वें वचन में लिखा है मन फिराने से हमको स्वर्ग में क्या होता है। यीशु मसीह ने कहा 10वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ठीक है, एक मन फिराने वाले पापी के वजह से स्वर्ग में आनंद होती है। देखो, ठीक है, जब हमारे देश में या जब हमारे नगर में आसपास कुछ हादसा हो जाता है तो हमको सुनने में आता है कि हाँ, इतने लोग घायल हुए हैं और इतने लोग मर गए हैं, तो हमको दुख लगता है। और जब ऐसा होता है कि हाँ, एक जन मर गया है, अच्छा एक ही जन मरा है ना, और बाकी लोग तो इतने बड़े हादसे से बच गए, एक ही जन मरा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, वो एक जन के लिए परमेश्वर इतना तरसता है। इसमें लिखा है कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अगर एक पापी मन फेरता है तो उसके वजह से स्वर्ग में कितना आनंद होती है। और जब मैंने आपने जब मन फिराया था तो मेरे और आपके कारण कितना स्वर्ग राज्य में आनंद हुआ होगा, ये सोच के देखिए। ठीक है, तो इसके लिए ये मन हम कैसे फिरा सकते हैं, हम मन कैसे फिरा सकते हैं। मत्ती का 9वां अध्याय में 10 से लेके 13 वचन तक, उसमें हम देखते हैं, उसमें एक कहानी है, मतलब उसमें एक घटना होता है जो यीशु मसीह जवाब देते हैं फरीसी लोगों को। ठीक है, आप स्क्रीन पर वचन देख पा रहे हो। ठीक है, इस वचन को मैं पढ़ूंगा, मत्ती का 9वां अध्याय में 10 से लेके 13 वचन तक। ठीक है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ठीक है, जब यीशु मसीह घर में भोजन करने बैठे तो यीशु मसीह के साथ बहुत सारे पापी लोग यीशु मसीह के साथ बैठे और महसूल लेने वाले भी बैठे। ठीक है, और 11 वचन, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। ठीक है, तो फरीसियों ने कहा कि ये देख के कि यीशु मसीह के चेलों से कहा कि तुम्हारा जो गुरु है महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों भोजन करता है। 12 वचन, यीशु मसीह क्या कहते हैं यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। ठीक है, वैद्य जो डॉक्टर है भले चंगों के लिए नहीं है लेकिन बीमारों के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार यीशु मसीह किसके लिए है, पापियों के लिए, धर्मी लोगों के लिए नहीं है, वैसा यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 12 वचन में दोबारा पढ़ूंगा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं
परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। ठीक है, डॉक्टर भले चंगों के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। किसकी डॉक्टर की जरूरत है? बीमार लोगों की जरूरत है। तो उसी प्रकार मनुष्य जाति, हम मनुष्य जाति पाप में फंसे हुए हैं। तो हम पापियों के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, 13 वचन में पढ़ूंगा। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। ठीक है, क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब पापी है। क्योंकि उसमें रोमियो का 3 अध्याय उसका 10वां वचन अगर हम पढ़े तो हमको पता चलता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? कोई भी धर्मी नहीं है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा और उसने किसी को धर्मी नहीं पाया, किसी को धर्मी नहीं पाया। रोमियो का 3 अध्याय में उसके 10वें वचन में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, तो हम सभी जन पापी है और यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह की हमें जरूरत है हमारे जीवन में। ठीक है, अगर हमको मन फिराना है तो हमें यीशु मसीह की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वही यीशु मसीह के पास ही वो अधिकार है, क्योंकि वही हमें छुड़ा सकते हैं। ठीक है, और यूहन्ना के 8वां अध्याय में लिखा है। ठीक है, यूहन्ना का 8वां अध्याय में उसका 36वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो पूरी तरीके से। ठीक है, अगर यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाते हैं तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। पूरा हम मतलब पाप से हम छुड़ जाते हैं। तो ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। तो पाप से विजय पाने के लिए हमको हमें कितना यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का होना बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जब पहले एक वचन पढ़ा तो क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो यीशु मसीह को लेकर पूरे दुनिया का न्याय करने वाला है। यीशु मसीह के द्वारा वो पूरे दुनिया का न्याय करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें मन फिराने की बहुत सारी आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हमें मन फिराना है तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद और भी हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। यूहन्ना के 6 अध्याय में उसके 35वां वचन में लिखा है। यूहन्ना के 6 अध्याय में उसके 35वां वचन में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। कितना अच्छा वचन है ना, ऐसा वचन किसी ने नहीं कहा होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये किसके बारे में लिखा है? ये आत्मिक के बारे में लिखा है। ठीक है, आत्मिक जीवन के बारे में। जीवन की रोटी मैं हूं। हम बहुत सारा रोटी खाते हैं, शरीर के लिए बहुत सारा रोटी खाते हैं। ठीक है, वो हमें जीवन नहीं देता, लेकिन हमारे आत्मा के लिए, हमारा शरीर तो एक ना एक दिन मर जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, हमारा आत्मा नहीं मरेगा। तो हमारे आत्मा के लिए, ठीक है, हमारे प्राण के लिए एक रोटी की जरूरत है। वो रोटी है यीशु मसीह। यीशु मसीह यहाँ इस वचन में खुद कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ठीक है, और एक वचन देखेंगे। और यीशु मसीह यूहन्ना के 8वां अध्याय में उसके 12वां वचन, यीशु मसीह ने क्या कहा? स्क्रीन पे है वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा होगा ऐसे वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इस संसार की ज्योति कौन है?
यीशु मसीह है। हमारे घर पे लाइट्स हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो हम लाइट चालू कर देते हैं, क्योंकि उस लाइट के बगैर हम अंधेरा में रह नहीं पाएंगे। तो उसी तरह इस ये दुनिया पूरा अंधेरा में है। भले ही हाँ हम देख रहे हैं, हाँ दिन है, रात हो रहा है, शाम हो रहा है, दोपहर हो रहा है, लेकिन अगर हम आत्मिक आंखों से देखेंगे ये दुनिया पूरा अंधकार में है, हर एक जगह पे पाप है। ठीक है, तो ऐसे अंधकार भरी दुनिया में हमको एक ज्योति की जरूरत है, वो ज्योति है यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ पर क्या उन्होंने क्या कहा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, यूहन्ना का 8वां अध्याय में 12 वचन, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो संसार के अंधकार में नहीं चलेगा, पाप के अंधकार में नहीं जिएगा। जैसा उसका पहले का जीवन था वैसा नहीं रहेगा। अगर कोई चोरी कर रहा है वो चोरी ना करेगा, अगर कोई व्यभिचार कर रहा है वो व्यभिचार नहीं करेगा, अगर कोई दूसरा कुछ गलत नशे में है, बंधन में है, तो अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लेगा तो वो फिर से वो दोबारा उस पाप में नहीं पड़ने पाएगा, क्योंकि उसने उस महान परमेश्वर को उसने जान लिया है, जो बिल्कुल अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल है। ओके, और एक हम वचन देखेंगे, यूहन्ना का पुस्तक 11वां अध्याय में उसका 25वां वचन। यूहन्ना का पुस्तक 11वां अध्याय में उसके 25वां वचन, इसमें यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमने जो सुसमाचार का जो वचन हमने पहला पढ़ा था, उसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर से जी उठा। इसमें यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसमें भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। जो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो संसार में मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो है उन्होंने मृत्यु से जी उठा है, वो अधोलोक का भी परमेश्वर है। उन्होंने मृत्यु और अधोलोक का जो चाबियां हैं, जो कुंजियां हैं, वो यीशु मसीह के हाथ में हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? दोबारा इस वचन को मैं पढ़ूंगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। कितने सारे लोग यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बलिदान दिए हैं, कितने सारे लोग यीशु मसीह के लिए जिए हैं और मर गए हैं, लेकिन दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो लोग जीवित हैं यीशु मसीह में। आमीन। अगर हम यीशु मसीह में जिएंगे और अगर हम आने वाले दिनों में अगर हम ना भी रहे इस दुनिया में तो भी हम जिएंगे। क्यों? हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। तो इसके लिए यीशु मसीह का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कितना अधिक है, यीशु मसीह हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है। ठीक है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना का 14वां अध्याय में उसके 6वें वचन में भी कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। आमीन। ठीक है। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी समस्या हो, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी आर्थिक स्थिति हो, या हमारा परिवार नहीं चल रहा हो, या नौकरी धंधा नहीं हो, तो यीशु मसीह उसमें से बाहर निकलने का यीशु मसीह ही जरिया है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूं। केवल मुसीबत में से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं, लेकिन जीवन में प्रवेश करने का मार्ग भी यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने स्टार्टिंग में हमने वो सुसमाचार का वो पूरा वचन पढ़ा जो शुरू से लेके आखिर तक था, जो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। ठीक है। तो यीशु मसीह मानो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के द्वार को पूरा तोड़कर जी उठे। इतना सामर्थ्य परमेश्वर जो मृत्यु पर विजयित है, तो परमेश्वर ने इस यीशु मसीह को न्याय के दिन न्याय के लिए ठहराया है, हम सभी का न्याय करने के लिए। ठीक है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हम सब मन फिराएं।
ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा मन फिराने से क्या क्या होता है। अगर हम मन फिराएंगे तो स्वर्ग राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होती है। अगर वो जमाने में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मन उसने यही प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके प्रचार को सुनकर लोगों ने मन फिराया और बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वर्ग में प्रवेश हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि एक स्वर्ग में बलपूर्वक प्रवेश हुआ था उस दिन। आमीन। ठीक है, ये भी हमने सीखा। और मन, क्योंकि मन हमें, अगर हमको मन फिराना है तो हमको यीशु मसीह की जरूरत है। ठीक है, तो यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो ही हमें छुड़ा सकते हैं। यूहन्ना का 8वां अध्याय में उसका 36वां वचन में लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। अगर यीशु मसीह तुम्हें आजाद करता है तुम सच में आजाद हो जाओगे। ओके, इसके लिए यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और भी हमने बहुत कुछ देखा कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और भी बहुत सारा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में उसका 20वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पहले फल है। पहले फल है मतलब मृत्यु से जी उठने वाला पहला व्यक्ति है यीशु मसीह। ठीक है, हमारे देश में, हमारे अन्य देशों में, दूसरे देशों में महान महान लोग जन्मे, महान महान लोग पैदा हुए, महान महान लोग आए और उन्होंने देश को राज्य किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो लोग मर गए, लेकिन जी नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह जन्मा। यीशु मसीह का जन्म बहुत अनोखा था, आप सभी को पता है। एक कुंवारी के पेट से वो जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लिया। फिर उन्होंने, यीशु मसीह ने चमत्कारों को किया। फिर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और तीसरा दिन उन्होंने मृत्यु के द्वार को तोड़कर वो जी उठे। ठीक है, तो इतना महान परमेश्वर है। तो यीशु मसीह, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में 20वां वचन में लिखा है, वो पहला फल है। ठीक है, वो पहला फल है जो उसके द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है, उसके द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना कितना अहम है, कितनी ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लिए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद यूहन्ना का 10वां अध्याय में 9वें वचन में लिखा है कि मैं ही द्वार हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूँ। ठीक है, और उसके बाद और भी वचन है, मैं पढ़ता हूँ। मृत्यु से विजय, यीशु मसीह मृत्यु से विजय प्राप्त किए, अधोलोक पर विजय प्राप्त किए। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है। जीवन की रोटी है, जीवन की नदी है यीशु मसीह। ठीक है, बहते जल के सोते हैं, जीवन की करता है, जीवन के वचन है, जगत की ज्योति है, सनातन चट्टान है, आत्मिक चट्टान है। ऐसे बहुत सारे चीज है। यीशु मसीह हमारे आशा है, हमारे उद्धार करता है। ठीक है, हमारा बल है, हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ है, हमारी ज्योति है, हमारा न्याय करने वाला है, हमारे विषय में चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारा करुणा निदान। तो बहुत सारी बातें हैं। ओके, तो दोबारा उस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूँगा। हम इस वचन को जो मुख्य है, जो हमको मतलब मालूम होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना का 11वां अध्याय में 25वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ठीक है, और अगला वचन यूहन्ना का 6 में उसका 35वां वचन। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ठीक है, और यूहन्ना का 8वां अध्याय में उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। तो यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना बहुत अहम है। तो इसके लिए हम
जैसे हमने आज आराधना में भी सुना था कि हम उसके उपस्थिति को चाहने वाले बने, हम आशीषों के लिए नहीं, हम उसको केवल हमारे मन में यही रहे कि मुझे यीशु मसीह चाहिए और दुनिया की आशीष नहीं। बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम उसको ढूंढेंगे, यीशु मसीह की खोज करेंगे, हर दिन उसके उसके साथ समय बिताएंगे, हर दिन उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है।